हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। आज का व्लॉग यहाँ पे मैंने एक्चुअली लास्ट वीक में ही मैंने शिवलिंग का छोटा सा कहते हैं ना वो गार्डन मैंने यूट्यूब में देख के ही सच बताऊँ किया था। कितने साल से मैं सोच रही थी कुछ इस तरह का करना है, लेकिन कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। थोड़े बहुत दिमाग में आइडिया आ रहे थे, लेकिन परफेक्ट फिर मैंने यूट्यूब से देख के ही ये बनाया है। ये पॉट मैं ले आई थी वॉलमार्ट से। मुझे काफ़ी पसंद आया और परफेक्ट लगा मुझे। एक्चुअली ये नाट शिवरात्रि श्रावण मास स्टार्ट होने से पहले ही मुझे करना था, लेकिन ये पॉट मुझे जिस तरह का चाहिए था उस तरह का नहीं मिल रहा था। और मेरे पास ना कुछ ये मार्बल्स पड़े थे और रॉक भी मेरे पास घर में थे, और ये पुराने फ्लावर्स जो होते हैं वो भी मैंने सेव करके रखे थे, इसीलिए कि कुछ ना कुछ DIY इस तरह का करती रहती हूँ छोटे मोटे, तो इसमें काम आ जाएंगे। मैंने सबसे पहले उसमें पॉट के अंदर मिट्टी भरी थी, सॉइल डाल दिया और उसके ऊपर रॉक डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो फ्लावर थे बस उसे इस साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं, और कट करके उसे जो वायर ही है इसके अंदर। वायर अगर फोल्ड हो रहा है तो मैं उसे कट नहीं कर रही हूँ, जो फोल्ड नहीं हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा लंबा है उसे मैंने कट करके बस इस तरह से इसे डाल दिया है। बहुत ही सिंपल और इजी है, बिल्कुल भी वेस्ट मटेरियल से है। कुछ गार्डनिंग की जो चीज़ें होती हैं वो तो घर में थोड़ी बहुत रहती है, उससे ही बना लिया। बस एक पॉट ही मैंने बाय किया है। यहाँ पे बस इस तरह से मैंने कर लिया और शिवलिंग की स्थापना की थी यहाँ पे। रोज़ मुझे पानी यहाँ पे शिवलिंग को देने में, जल चढ़ाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, और एक अच्छा सा फील होता है श्रावण मास में पूरा मास इस तरह से पूजा करने में। बस यहाँ पे मौसमी पूजा कर रही है। अब ये अच्छे से ये देखिए आप लोग कैसा लग रहा है आपको मुझे बताना। और कुछ ये मार्बल्स मेरे घर में जैसे मैंने कहा ना रखा था, उससे मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। कोई भी ज़्यादा मैंने तामझाम या ख़र्चा नहीं किया है, बस सिंपल सा किया है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। आप बताना कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे बस व्लॉग आज का कुछ क्लीनिंग ही है एक्चुअली। डीप क्लीनिंग जो मंथली होता है ना, वीकली तो हम करते ही रहते हैं, झपट झपट होती है जो, लेकिन जो मंथली होती है डीप क्लीनिंग वो मैं आज कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको गार्डन बता दूँ। ये बेसिल तो बहुत अच्छे से हो रखे हैं, आई थिंक मैंने पहले भी बताया। ये ग्रो अच्छे से कर रहे हैं, मैंने 2-3 बार काट भी लिए और फिर भी ये वापस अच्छे से हो रहे हैं। और यहाँ पे टमाटर बहुत सारे लगे हैं, चेरी टमाटो, एक ही प्लांट है वो उसमें से आटे की इतने बैग सारे आती है ना, ग्रो किए आटे हैं, की आप बैग देख क्या सकते बोलते हो। हैं और इसे आटे मैंने की थोड़ा बैग सा होती है ना, सहारा देने के लिए उसमें ये इसकी आती बेल है जो होती थ्रेड, है इसको चढ़ाने के तो लिए इस वही तरह वाली से मैंने एक इसमें लगा लकड़ी दी है। यहाँ लगा दी है, और ये और देखिए इसमें टमाटो रस्सी छोटे बांध के छोटे इस तरह छोटे से छोटे की है। आप बहुत देख अच्छे सकते से हो हो रहे बहुत हैं। सारे टमाटर ये हुए हैं, देखिए और एक बैच मैंने ये ब्लॉग तो अब आ रहे शूट हैं, किया ना, उसके यहाँ भी बाद है तो एक बहुत बैच मैंने सारे हो ऑलरेडी रखे हैं। ये निकाल ही देखो, लिया है। इसके येलो रेड हो गए थे, थोड़े से येलो भी थे, वो भी मैंने निकाले हैं, देखिए यहाँ भी और है। अभी काफ़ी लगे तो हुए ये हैं यहाँ पे। एक ही और प्लांट जब था मैं लगाने गई ना तब तो मुझे कुछ भी और यहाँ उसमें नज़र से नहीं इतने आया था, सारे वैसे निकल मैं रहे हैं। इसमें देखते ही अभी आई जाती हूँ, थिंक लेकिन से एक बाद भी में नहीं लगे, आपको भी मुझे लग दिखता रहा है है। कि क्या एक मेरा ही दुश्मन, सबसे प्लांट में बड़ा से ये निकला दुश्मन हुआ है, वो लेकिन नज़र आ गया, कहा था फिर तो जैसे कि हालत ही इस ख़राब साल थी हम मेरी। लोग लेट आपको भी अभी हो मैं गए थे बताती ग्रो हूँ। कर। ઘીલોડી એક દિવસ જીવ લઈ લેશે મારો. બેકયાર્ડમાં કશું કરવા જ નથી. ઇઝ રાઈટ ઓન ધીસ સાઈડ બેટા. Oh, whoa. Did you see that how big it is? That is a big one. Yes. Oh my god. પેલું સ્પ્રે કરવાનું છે ને આમ આપણે. Yes. Let's see if it works. આ દુનિયામાં કોઈ મેડિસિન બનાવી છે? કોઈને ખબર હોય તો કહેજો આ ગિલોડીને ભગાડવાની. આના લીધે બહાર વોક નથી લેવાતું. કેટલું સરસ વેધર છે અત્યાર સવારના. ખસતી જ નથી ને મેં વળી મિન્ટનું પોટ ત્યાં શું કામ મૂક્યું હશે કાલે, હવે કેવી રીતના લઈશ છે ને. મેં તો સાંજના વરસાદ પડે છે, થોડુંક પાણી આવે એમાં. એ મિન્ટમાં જ કૂદવાની છે લાગે It છે. looks like that's what it wants to do. Okay, yeah, Oh good my job. God. Go away. Go. The frog. Lady. No, it's not a frog.
Is the frog inside? I don't know. રાતે મારે અહીંથી આ બાજુ મૂવ કરવું પડ્યું because you put it on top of the sprinkler. And now I have to move it back. Don't move that anymore. I love you so much. I love you so much, my Sonu. My Sonu. Thank you, beta. I love you. મારી ચાય ગઈ. I think so. ઉકળી ગઈ. હા. Oh, એવું છે? Okay, let me check weather. Right now don't look like it's gonna be rain. सो आपने देखा होगा यहाँ पर छिपकली अब आने लगी है ना, इतना डर लगता है सच में। वेदर बहुत अच्छा होता है इस मॉर्निंग टाइम में, लेकिन वॉक किसी वजह से मैं बैकयार्ड में ले ही नहीं पाती हूँ। और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, सच बताओ, बहुत ही ज़्यादा। अगर वो कहते हैं कॉकरोच आ गया या स्पाइडर आ गया, उसको मैं भगा लूँ, मार लूँ, लेकिन ये छिपकली के आसपास भी मैं नहीं जा सकती। सो मौसमी हैंडल कर लेती है वो मेरी जगह। सो यहाँ पे ये डॉल हाउस एक्चुअली बर्ड फीडर है, और एक चेयर है छोटी सी, जो इसे हमें वाटर प्रूफ, जो क्लियर मल्टीपर्पज़ वाटर प्रूफ होता है ना, उससे हम स्प्रे करेंगे इसे तो अच्छे से, क्योंकि ये नेचुरल वुड है। सो गार्डन में रखने के लिए इसे हमने अच्छे से स्प्रे कर लिया है, जिससे बारिश वगैरह हो तो वो प्रोटेक्ट करे, जल्दी से ख़राब ना हो वो। सो बस इसे हम गार्डन में रख देंगे, लेकिन इसे स्प्रे करने के बाद 2 दिन तक रेन नहीं होनी चाहिए या इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद इसे हम आगे रखेंगे। सो इस तरह के 2 सेट हम लोग लाए थे। सो इससे पहले हाउस था ना, वहाँ भी हमने लगा रखा था, एक सेट वहाँ लगाया था, एक सेट हमने रखा था। सो अब इसे यहाँ यूज़ करेंगे। हमने सोचा था किसी को हम गिफ्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं मिला किसी को इस तरह का देने का। सो बस अब हम ही यूज़ कर लेंगे। काफ़ी प्रीटी है, बहुत अच्छा लगता है। सो और ये कुछ लाइट भी है यार्ड की, उसे भी लगाना है। बहुत सारे काम यार, सच बताऊँ, हाउस लेने के बाद में इतने छोटे छोटे काम इकट्ठे होते जाते हैं ना। घर सेट करने की जगह इतना इकट्ठा होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता समटाइम्स कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ फिनिश करूँ। स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आके बस ये रह ही जाता है, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी होती है। सो यहाँ पे फ़ैन वगैरह क्लीन करना था, जो मंथली होता है ना। सो ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ फिर डस्ट के साथ साथ कोई ग्रीसी सा जब होने लगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो अभी इतना तो ग्रीस वगैरह हुआ नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि टाइमली क्लीन होते रहता है, लेकिन कभी मिस हो गया या थोड़ा भी डिले हो गया तो उसको क्लीन करना बहुत हार्ड हो जाता है फिर। और हाँ, इंडिपेंडेंस डे सच में हमारे सब के दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि सच में हमारा देश तो इंडिपेंडेंस हो गया, उसे स्वतंत्रता मिल गई, क्या लेडीज़ों को मिली है, क्या हमारी बहन बेटियों को मिली है। कई बार ये सवाल इकट्ठे होते हैं, न्यूज़ में हम इतना सारा देखते हैं कि आज इसकी बेटी को जला दिया, आज इसकी बेटी को मार दिया। क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों हम चेंज नहीं कर पाते हैं? आई डोंट नो। कई बार दिल को बहुत दुख होता है कि यार अब बेटी और बहू में क्यों इतना फ़र्क किया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। सो हम तो चेंज आई डोंट थिंक सो कि कर सकते हैं, अकेले इंसान ये तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल को लगता है यार कि शायद इससे भी हमें कहीं छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सो यहाँ पे एनीवे स्वीट पोटैटो फ्राइज़ जो होती है ना, वो फ्रोज़न का लेके आए थे। सो आज वो बन रहा है, और वेज फ्राई बना रही हूँ, जैसे कि पुलाव हो गया, वेज फ्राई एक्चुअली नहीं, पुलाव बहुत ही सिंपल सा। एक्चुअली मुझे जाना है, आज मंडे है और मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड जो है वो क्या बोलते हैं उसका, उद्यापन कर रही है मंडे का। सो उसने मुझे वहाँ बुला रखा है। सो मौसमी और इसके डैडी हैं खाने में, सो उन लोगों का आज यही खाना था। सो बस आज सिंपल सा यहाँ लंच बन रहा है, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी उनके घर। और एक टाइम जैसे मैं और मौसमी कर रहे हैं ना, तो मैं सीधा शाम को ही अब खाऊँगी वहाँ पे जाके, क्योंकि अब बुलाया है, जो कहते हैं ना कि फिर खाना होता है वहाँ पे, थोड़ा सा भी तो खाना ही पड़ेगा। सो एनीवे सिंपल सा यहाँ मैंने वेज फ्राई किया है, सारे वेजी जो हमारे होते हैं वही डाल दिया है मैंने। यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला है, और मैंने गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ धनिया जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर और अनियन एंड
क्या बोलते हैं वो डाला है बेल पेपर्स यहाँ पे। सो मौसमी की जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम तबीयत ठीक नहीं थी, सो आज मैंने उसको कहा कि तू मत कर एक टाइम, क्योंकि फिर और भी तबीयत ख़राब होगी। थोड़ा सा भी फील बेटर कर रही है, नॉट ऑल द वे। सो मैंने उसको मना किया, सो आज वो नहीं करेगी फिर। सो बस वो फ्राई खा लेगी और ये खाएगी। उसने बोला ये भी उसकी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बिल्कुल भूखे रहने से और भी पेट में दर्द होता है ना, सो इसी वजह से। सो बस यहाँ पे ये फ्राई अच्छे से ओवन में रख के इसे आई थिंक 10 मिनट रखा था, नहीं 18 मिनट हुए थे कुक होने में। ये थोड़ा पोटैटो फ्राई जो होती है ना, उससे कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है ये। सो इसे मैंने 18 मिनट ओवन में रखा था और फिर उसके बाद फ्लिप करके फिर से इसे 10 मिनट के लिए रखा है। सो 20-25 मिनट आराम से इसके लग जाते हैं होने में। और फिर यहाँ पे मैंने पनीर बनाया था आज। सो पनीर के अंदर मैंने गाजर और वही नमक और ब्लैक पेपर डाल के ये करके रख दूँगी। सो थोड़े से मौसमी वो भी खा लेगी प्रोटीन के हिसाब से। हस्बैंड को ये पसंद नहीं है पनीर, उनको पनीर की आइटम वैसे भी बहुत ही कम पसंद है। मुझे और मौसमी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें। पनीर की सब्जियां पसंद कम है, लेकिन इस तरह की पनीर की जो चीज़ें होती हैं ना, जिसके क्रैकर के ऊपर स्प्रेड करके खा लिया या फिर ऐसे ही साइड डिश ले लिया, तो हम दोनों को ये ज़्यादा पसंद है। और हम लोगों का अंदर का फ्रीज ये वाला बिगड़ गया। एक्चुअली सुबह से मुझे डाउट था कि कुछ, कल रात से एक्चुअली, कि कुछ तो है, क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ढीली होने लगी थी। जो फ्रोज़न पैक होते हैं ना सब्जियां की, वो वाले। सो उससे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन फाइनली हुआ कि हाँ ये बिगड़ गया है, सो अब इसे हमें ठीक करवाना है। और ये फ्रिज एक्चुअली 2007 से हमारे साथ है और अभी तक एक भी बार इसको हमने मेंटेनेंस नहीं करवाया है। सो कंटिन्यूस हमारा साथ दिया है इस फ्रिज ने, लेकिन अब इसका मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। सो देखते हैं, आज हम कॉल करेंगे उसको। आज नहीं एक्चुअली, अब तो कल कॉल करेंगे। सो देखते हैं क्या हो रहा है, कब आ रहे हैं वो लोग। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।